तो आज हम जानेंगे इंसान की बलि का कारण जो हजारों साल पहले लोग कर रहे थे। इसकी शुरुआत कैसे हुई? अब मैं आपको समझाता हूँ। इसका कारण पता है क्या है? इसका कारण ये है कि हमें तब विज्ञान का पता नहीं था, साइंस की नॉलेज नहीं थी। तो ये जो परंपरा थी ना इंसानों की बलि देने की, ये पहले हजारों साल पहले कई समाजों में चली। जैसे ये एक समाज था जिसका नाम था इनका चाइल्ड सेक्रीफाइस। ये साउथ अमेरिका साइड की सिविलाइजेशन थी जहाँ बच्चों की बलि दी जाती थी और ये सोचकर कि बच्चे पवित्र होते हैं। और एक था एजिटिक ह्यूमन सेक्रीफाइस। ये मैक्सिको साइड की सिविलाइजेशन थी जहाँ मनुष्य की बलि दी जा रही थी। तो ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसीलिए हुआ कि जब हम हजारों साल पहले अपना जीवन जी रहे थे तब हमने कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो हमारे लिए नई थी। हमने क्या देखा? हमने बारिश देखी, तूफान देखा, लोगों को बीमार होते हुए देखा और लोगों को मरते हुए देखा। तो अगर हम जब बारिश देख रहे थे, हमारी फसल उग रही थी, तो हमको उससे खाना मिल रहा था। तो हम सोच रहे थे कि यार जिसने ये दुनिया बनाई है वो हमें ये खाना दे रहा है, वो बारिश करा के हमारी फसल उगा रहा है और उससे हमको खाना मिल रहा है। और वही ये तूफान भी ला रहा है जिससे हमको नुकसान हो रहा है, और वही हमको बीमार भी कर रहा है, और वही हमको मार भी रहा है। बट ऐसा कर क्यों रहा है? तो फिर लोगों ने सोचा कि यार वो हमसे नाराज तो नहीं है, वो क्या वो हमसे कुछ चाहता है? क्या हमें उसको कुछ देना चाहिए जिससे वो हमें सुरक्षित रखे? क्योंकि क्योंकि ऐसा होता है, ये ह्यूमन बिहेवियर है, ये माइंड साइकोलॉजी है कि अगर कोई हमको नुकसान कर रहा है तो हम क्या करेंगे फिर? अगर जैसे आपके माथे पे किसी ने बंदूक रख दी तो आप उससे क्या बोलोगे कि यार मेरे से क्या चाहिए तुमको, मैं ऐसा क्या दूं जिससे तुम मेरे को छोड़ दो? इनडायरेक्टली ऐसा ही कहेंगे। हम ये सोच रहे थे कि यार भगवान हमसे कुछ मांग रहा है, और फिर हमने सबसे कीमती से कीमती चीज़ ढूंढी। वो थी ह्यूमन की बलि, वो थी मनुष्य की बलि, वो थी मनुष्य की जान। तो फिर हमने मनुष्य की बलि देनी शुरू करी। एक साइंस का कुछ पता नहीं था कि ऐसा हो रहा है, पानी समुद्र से सूख रहा है, बादल में जा रहा है, फिर बादल से नीचे आ रहा है, और इंसान वायरस की वजह से बीमार हो रहा है, बैक्टीरिया की वजह से बीमार हो रहा है। ये साइंस हमें पता नहीं थी। और इंसान मर इसीलिए रहा है क्योंकि उसकी एज हो गई है। और फिर जब बलि देकर भी कुछ नहीं हो रहा होगा, मतलब बलि देकर भी खतरनाक तूफान आ रहा होगा, और बलि देकर भी इंसान बीमार हो रहे होंगे, इंसान मर रहे होंगे, तब हमको पता चला होगा कि यार ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर हमने और हमारे अंदर और क्यूरियोसिटी बढ़ी, एक चैलेंज आया कि फिर क्या कारण है। फिर हमारा विज्ञान की तरफ गए होंगे, फिर हमने इसका मतलब समझा होगा, जो आज साइंस है, फिजिक्स है, जो भी है नॉलेज इसके पीछे का जो भी कारण है। इसे कहते हैं ह्यूमन सेक्रीफाइस मिथोस। और आज भी ये चल रही है। जहाँ ये मंदिर में मैं बैठा हूँ ना, ये मंदिर है भैरव बुबू का मंदिर, जो शिव जी का ही मंदिर मान लो, ठीक है। तो यहाँ भी आज भी बकरियों की बलि दी जाती है, सिर्फ ये सोचकर कि मैंने जब पूछा ना, अपनी मम्मी से पूछा कि ये बलि क्यों दी जाती है, तो ये जो है ना, जो ये मंदिर है, ये एक शिव का है। शिव के मतलब जो चेले थे ना, जो भूत बोलते हैं ना कि शिव के भूत, बहुत सारे भूत जो हैं वो चेले थे। अगर हम इसको कुछ बलि ना दें, इनको खून ना चढ़ाएं, तो ये हमको नुकसान पहुंचाते हैं और ये हमको बीमार करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं आज भी वो चीज़ है, आज ये चीज़ हम देख रहे हैं। आप सुनना, जहाँ मंदिरों में बलि दी जाती है, ये करा जाता है, वो करा जाता है, बलि दी जाती है, तो वहाँ आपको ये सारी चीज़ें आज भी दिखेंगी जो हज़ारों साल पहले थी, जहाँ साइंस के आने से वो चीज़ निपट गई थी। बट आज हमने उस कीमती चीज़ को कम कर दिया है, क्योंकि हमको उस वक्त इंसान का महत्व पता चल गया होगा कि यार इंसान तो बहुत बड़ा सेक्रीफाइस हो रहा है ना। और हम ये सेक्रीफाइस खाली कर रहे हैं, बल्कि ये जो चीज़ें हैं ये नेचुरल हो रही हैं। फिर आई होगी किस्मत, होगा, फिर लोगों ने असफलता महसूस करी होगी, फिर उनने एक सहारा उठाया, फिर उनने अपनी सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ देना चाहा, कुछ ना कुछ बनाया। जैसे हम उस वक्त सुरक्षा के लिए कर रहे थे ना, हम सोच रहे थे कि भगवान हमको बीमार कर रहा है, भगवान हमारे लिए ये बारिश नहीं कर रहा है, या भगवान हमारे लिए ये तूफान कर रहा है ना। तो हम भगवान को कुछ ना कुछ देकर वो चीज़ को रोकना चाह रहे थे और अपने आप को सुरक्षित रखना चाह रहे थे। तो अब हमारा माइंडसेट ऐसा है कि हमारी जो किस्मत है वो भगवान लिख रहा है। अब हमारा माइंडसेट ऐसा है। बट अब जब ये आज की जनरेशन आगे आगे बढ़ती जाएंगी ना, तो ये चीज़ भी ना साबित होने वाली है, मतलब ये चीज़ भी बेफालतू की साबित होने वाली है। ये भी चीज़ भी ऐसा होगा कि ये चीज़ भी भ्रम साबित होने वाली है कि ये एक भ्रम था।